इसमें 25-26 हज़ार। हाँ मेन रोड पर तो और भी घना महंगा हुआ। वो तो महंगा 30-40 हज़ार रुपये जाए 30-40 घूमते हैं। करोड़ तो घने करे, करोड़ कराड़ का भाव मेन रोड है ना। लड़के दोस्त है जेड़े रोड पर दुकान है, करोड़ों का प्लाट होगा। 80,000 रुपये का तो दुकान का लाग ली। तो आप तो और सही कहो, ऑटो चलाया करते तो पूरे रोते की गली गली जानो आप तो। गली गली का भी तो पूरा देश शहर मांडा तो सबके मुझे बेरा। चलो बढ़िया अंकल। तो फिर आपका ऑर्डर तब मकान बेच कर यो मड़ा के पैसे ही बच गए थे फिर के 1000 रुपये गजम भी क्या संजय कॉलोनी में? उड़ा तो 20-10 रुपये 18 फुट चौड़ाई थी मकान की। पीड़ा था चौड़ाई। लंबाई थी 18 फुट, चौड़ाई 18 फुट, चौड़ाई 18 फिर लंबा था ज़्यादा, लंबा 70 का। फिर आपने शुक्र सूत में नहीं आओ आयो, फिर आपने मन पसंद का बना लिया है ना। अरे वो तो बहुत खुला एरिया हो रहा है ना। गाड़ी ले रहा हूँ। तो आइसक्रीम की फैक्ट्री कब तक लगी हुई है? गिले हमारी गिले बनी थी 1.5 साल के करीब हो तो लेने में फायदा अंकल हो रहा है ना। जींद बाईपास चौक बढ़िया लगा की लगा है। उन्होंने बीच में ना तो इशार बाईपास लगता लगा इशार चौक ना जींद चौक ना वो माता राजा संजय कॉलोनी में दाव दे नो पड़के नून के बुरा हाल था। गाड़ी खड़ी पा जा जब राय नहीं पूरा दुनिया बस ये तो सारा रोड पर ओमैक्स में भी पड़ा मारा प्लॉट है, शिव कॉलोनी में भी पड़ा। तो आप काम क्या करो अंकल इतने खरीद रहे एक जमीन भी है, लड़का एक में लाग रहा है। एक लड़का आपका? हाँ सरकारी नौकरी वाला तो इसे आवर नु जमीन जमीन बेच बाज का अपना एडजस्टमेंट कर रखे हो। हमने तो जमीन भी नहीं बेची है और बेचे भी नहीं। ऑटो में भी इतने नहीं बसते होंगे अंकल, ऑटो में भी इतने नहीं बसते होंगे। ऑटो आज भी हिम्मती बालक 1000 रुपये डेली के सोना तो अंकल को 1000-1200-1500 बच जाए रोज रोज की। और रोन वाले साले नु को है कि भाई कुछ नहीं बचते बस नु। देखो अब आदमी दिन में कामयाब नहीं बेटे। बस नुकसान मान ले 700 रुपये कमाई 200 ही पी ली। अब 200 रुपये आगे लेना बचत हो जो मान 500 में खर्चा चल गया, 200 रुपये अगर की जुड़ गंटी है ना, जुड़ जुड़ का अगला किन्ने कर दिया रोने ने अगला ऐप में लगा दिया तो फिर तो किस चलेगा वो काम। चलो सुख तो है या और लेने का देखा है कोई बढ़िया सा ना भाई तो कुछ सोच मान मैंने ऑर्डर लेना था संजय कॉलोनी के पीछे है वो कॉलोनी कट गई और 6000 गज था जब मैंने देख रखा था मेरे घर के अंदर तो लिया नहीं वो हो गए 20-20 हज़ार रुपये गज मेरे परिवार वाला सारा ले लिए वहाँ अब हम ले हुआ तो 20-20 हज़ार रुपये गज है। यो तो मैं कितने काम आ रहा था तो मैंने देखा मैं तो पीछे तक प्लाट कट रहे तो घूमता घूमता नू आ गया फिर आप तक पूछा 9,000 रुपये गज मैं तो बतेरा मौका भगवान की रेट है 10-12 नहीं 15 तो गाड़ते थे भी नहीं 1.5 साल पहले था है ना। हाँ कोई बात नहीं कल कोई 15 में ले आज कल 30 भी होगा। पानी है टी बांध दो आप तो फिर सिलाई कर ना ले दे पानी भाई ना है कोई भीतर मंगवाएगा अरे पानी तो पावेगा ना मैं आपने उठाना पड़ेगा सिलाई पर नॉर्मल ला दियो मैं तो नहीं उठा तू नॉर्मल पानी ला दियो हां नहीं उठा के रखूं तो नाम भाई पानी का तो सब कसर शुरू तो आप सिलाई जानते हो घंटी है ना सिलाई आप शुरू तो करो ना बेटा बता पापा खुद के सिल लो ना शुरू तो मगर आपने करते होंगे आप सिलाई है ना नाम दियो रीता पापड़ी करूं पहले दूसरा सिलाई करते पहले। अच्छा बहुत कमाई करी भाई हमने तो सिलाई में इन भी मन सिलाई में भी ऑटो में भी जब आ गया थी भगवान की तरह बचत किया हो गए कुछ थोड़ा लग गया कुछ हम नहीं मतलब बचत थी भगवान की दया आपका बचत थी जुड़ता गया भगवान की दया तरक्की होती गई है ना मान लो छोरे ने कोई चिंता नहीं 4-5 प्लाट कर दिए चार बना दो कुर्सी ले लूंगा अरे कौन थे मगर कुर्सी पे बैठना पड़ेगा नहीं जाऊँ था 80 लाख का है तो वो कितना खरीदा फ्रंकल आपने पहले 17,000 रुपये खरीदा 21,000 रुपये का जो रहा है 21,000 रुपये का जो रहा है ले बैठ जाऊँ कल 2 मिनट बैठ 40,000 रुपये है ना डबल होगा तो आपने ये लगा लो 80 लाख 40 लाख का मान लूँ तो
कितने गज का है फिर वो? शॉर्ट फिट है कौन सा? उमर साहब हाँ वो बस यह है पूंजी अंकल। आजकल तो जो जिसके उधर है जमीन प्लाट है ना, बस वह पूंजी है। हम बिना भी बेच देंगे। ना ना नो ना करियो आंटी, इतना बढ़िया ना इतना बढ़िया लोकेशन नहीं मिलेगी आंटी। बता क्या था? आप ओमेक्स में चले जाओ, सेक्टर में चले जाओ। ये भाई घंटे बड़ा करे की ड्यूटी हो जाए, रिटायर हो गया है के बड़ा करे की हो जाए, कर जाना पाला तो दोनों ना छोड़े। अंकल का भाई रिटायर हो गया। हां ये कहो अंकल दया आंटी, मैं बताऊं अपने बढ़िया बात आपने भी रखा। आप भी पुराने जमाने के इंसान हो, मैं पुराने जमाने का इंसान हूँ। मैं नए बड़का की तरह नहीं रहा था, मैं खुद पुराने जमाने का इंसान हूं। अब नू देखो चल अपन रोहतक के सेक्टर में चले जाओ, ओड़े भीड़ भड़ाका है, ठीक है। हां वो तो देख, तो बड़े बड़े लोग वो तो देख ले। आवाज 8-7 भी नहीं आते। 2 नंबर का मेरे पास सुने मुझे दिन भी माने क्यों नौकरी वाले आराम का रुपया कमाओ और फिर सेक्टर में बदमाशी ज्यादा आज के दिन। देखो अंकल मैंने को देखो बड़े लोग ज्यादा रहो है, बराबर क्या नू नहीं बराबर में कौन रहो है, और बदमाश भी लगा लो। बड़े लोग तो सारे डाले काम होंगे, सेक्टर में जाने का फायदा नहीं, ओमेक्स सिटी में जाने का फायदा नहीं, खर्चे ज्यादा होंगे। हाँ वो तो कहूँ अंकल, बड़े ये बड़ी बड़ी मार्केट है, बड़ी बड़ी मार्केट है, बड़े बड़े खर्चे है। इन्हों देखो आप जींद बाईपास के लवे हो, बढ़िया चौक है, मैन चौक है, लवे की लवे हो, इतना खुले एरिया में रह रहे हो। वो तो ठीक आंटी वही बात कर, वही बताओ देखो मतलब चौक के लवे हो, बढ़िया चौक, मैन चौक हो गया, खुला एरिया, शांत एरिया आंटी। देखो कोई भड़क नहीं। संजय कॉलोनी में आप इस उम्र में हमारे किसी की जो लड़ाई हो दिमाग पे बैठ जाए, मन में ना बाल तो बुरा नहीं करते। आ यार एक शांत आपड़ा करना खाना मुझे तरह उन्होंने कहा अपने घर की ड्यूटी जाओ ये बहुत संजय कॉलोनी में लगा लो, नेहरू कॉलोनी में लगा लो, इतना तो ट्रैफिक का भीड़ भड़ाका आना जाना। या आप आराम से शांत एरिया में रह रहे हो, नू लगा लो, आप खेत खुद के खेत में मकान बना कर रह रहे हो, नू रह रहे हो। कति सही है बेटा। 10 साल तो कोई भी नहीं, फिर उसके बाद तो सारा भरेगा हुआ हो जाना। तो क्यों आंटी कितने जाना? छोरे की बताऊं, छोरा रहोगा मतलब बड़े तो बड़े शहर में रहोगा, और बड़े तो बड़े शहर में उतनी बड़ी तो बड़ी प्रॉब्लम आंटी। ब्याह हो रहा है आंटी, वो अपना अलग परिवार बना हुआ था। अच्छा ना उसने इतना बढ़िया एरिया मिल जाए, वो मान लो उन्हें 20 साल के लिए एयरफोर्स की एयरफोर्स की भी किराया 20 साल के बाद पेंशन हो जाएगी। अगर पढ़ना जाकर नौकरी मिल जाएगी। फिर हम यार तो आंटी आप नु बताओ, मान लो बड़े शहर में जाओगा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, सुनो, और उस शहर में जी लग जाएगा आपका? गए भाई गए। कौन गए? हाँ गांधीनगर, तेजपुर, श्रीनगर, दिल्ली, अरे यो पंजाब, बठिंडा हो गया, हाँ, अमृतसर हो गया, फिरोजपुर हो गया। हम भी सारा घूम लिए, हम सारे को घूम गए, कोई की भी नहीं, 3 दिन हाँ बल्कि के गए भाई। देखो आंटी पंजाब बढ़िया एरिया है, अपना हरियाणा तो बढ़िया एरिया है। सबका ज्यादा बताऊं तो लोगों का नुकसान आप अपनी समझ है। गांधीनगर का एरिया है कि मैं सबसे बढ़िया गुजरात और राजधानी है इतना शांति जो टूर में बतला रहे ना आंटी। देखो पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन वहाँ हैं, बाणिये वहाँ हैं, सबसे पढ़े लिखे लोग, तरक्की वाले लोग वहाँ हैं। तो न फालतू चीज़ा तो मतलब नहीं। एक गुजरात की राजधानी होगी गांधीनगर, अहमदाबाद अंकल। गुजरात नगर वक्ती तो लोगों का जो तो ना कोई आके नहीं को अरे तुम क्या कर रहे हो, कोई पूछ करो कितने बैठो कितने, और भी 11 बजे थी और कोई बैठ अनजान लोग जो आप आपस में बतला वैसे बतला लो। देख रमजान देवी जो शुरू करने कोई मत बोले कि ताया कि तना आया कर इंटरव्यू करते ना कोई बच्चा तन्नो नाले यहां मेरे कोर्स के अंदर थे। तो आप एयरफोर्स के अंदर की बात बता रहे हो या बाहर की बात बता रहे हो? ना एयरफोर्स के अंदर भी रहे सामने और कम चले जाते कति कोई मत बोले कि सेना भी क्या ये काट मेरे साथ है क्या है। देखो बहुत बड़ी तो कपड़ा मार्केट है वहाँ, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत में बहुत बड़ी कपड़ा मार्केट। हाँ तो एरिया बढ़िया आंटी वो, राजपुता का, बाणिया का,
और पटेल। जब मेरा लड़का था ना छोटा सा, और जो दादी पोता लाड नहीं करा कर दे, ओने कर दा मेरी दादी ने मैं जहाज में बिठा दियो, और वाने कर दी मेरे कोर्स मेरे पोते ने मेरे कोर्स में लुआ दियो, भाई वो एयर फोर्स में लग गया ना जहाज में लाई, वो एयरफोर्स में लग गया दादू जहाज में की तमन्ना पूरी हुई। कति 165 गाड़ियां चढ़ाई और कति जहाज में सारे ये दिखाई दी। तो दादी ने मतलब एयरफोर्स का नाम कितना सुन रखा था पहले? उसका भाई लायक है, भाई एयरफोर्स में लग रहा है, वो तो कहूँ मैं और कोई परिवार में पहले तो लग रहा होगा थोड़ा सा उसके एयरफोर्स। अल्ले वहाँ का जेठा यूए था, वहाँ का इसने यूए आशीर्वाद दिया कर दिलाड़ करके। तो दादा दादी का माँ बाप का तो आशीर्वाद मिला है। यूए दिया कर दे इसका तो ये पगा फिर इन्हें नहीं अब भगवान की दया का दादा मर गया, वो दादी के बीच है भगवान के दया तेरी बना कौन तो डेढ़ भी ना सारा है। अरे इतने बजे मेरा ये काम हो रहा है कि पोते बोला कि और 3 भाई है इसका, उनका बालक भी है बोला कि बोले बार 2 और हमारे 3 दिन और हो लेगी, उनकी सारी तमन्ना पूरी करी। हाँ देखो दादी पोता मान लो पोता कोई पुण्य करेगा तो दादा दादी का लगेगा। देखिए पूरी हो तो भी है भाई। दादी तो अच्छी हो गई, अच्छे कर्म का रखे अगली ने, है ना? और पुण्य होगी। हाँ देख लो सही जी रही है अगली, सब कुछ देख लिया संसार में ना, भगवान की दया से पूरी करी। हाँ और पूरी करी इसने भी, एक का धर्म ले ले तो मैं अपने पोते का भाग जमाना के रखी साहब है, मैं तो कह दूं अगर मेरे पोता ना पूरी करे मने ना बड़े होकर के मेरे पड़ता था कि शादी मां को। आजकल तो नए बालक तो देखो वो पुराने जमाना तक कितने मेल खाओ उनका, नए जमाने के तो से पूरी करी। अब्बा मनो क्यों जी? अब्बा मनो क्यों? जाट जाट के न गोता आपका खोखर अच्छा कंसाला ना मैं पिया नहीं करता जी, चार तो कोल्ड ड्रिंक्स मैं नहीं पिया, ठंडा पानी भी नहीं पीता, मैं खुद पुराने जमाने का इंसान हूँ ना, कुछ नहीं पी। तो कंसाला अंकल गुहाना में बाल उठता बोले फिर आगे गुहाना आ जाए ना, हाँ सोनीपत बस सोनीपत गुहाना नु कहता, गुहाना भी सोनीपत में आवा ना जाता है, आगे फिर बड़वास नहीं हो गया ना, बड़वास नहीं हो गया ना, मैं बयान रखा आंटी मेरे मार्केटिंग का काम है जो हम सारे कितने आंट रहे ना, सारे देश में घूमूं मैं भी मार्केटिंग का। मेरी आंटी कार्ड में दे रहे कंप्यूटर कंपनी आंटी, कंप्यूटर कंपनी है। अरे कुछ जो कंपनी के ठेके लेते हैं ठेकेदार, उसमें स्टाफ वर्कर लेबर प्रोवाइड करवाते हैं हम नौकरी, जैसे हमारे पास सभी शहरों में सभी तरह की जॉब होती है। बढ़िया आंटी, अच्छे इंसान अच्छा टकराएगा, अच्छे इंसान अच्छा फायदा करेगा। बढ़िया मतलब को हम तो बंदो बेटे अरे कमाओगे तुम कमाओगे था देगी मुंह का बोल मत पकाया जान दो तो। हाँ बल नो देखो आंटी आपके आस पड़ोस में अच्छे लोग बसेंगे ना तो अच्छे का फायदा होया करे। मतलब हमारे पड़ोस में अच्छे लोग हमने अच्छा फायदा है, बुरे लोग हमने बुरा फायदा है। मतलब अच्छे लोग होंगे तो घर ने कुकरे खुला छोड़ के जा सकता है। अब बच्चा तो है कि देखो वे बालक उनके दोस्त बन गए आस पड़ोस के। एक लड़का लड़की उस पे तो एक की तो पोस्टिंग तमिलनाडु एक कित है परसों आया है, परसों किराए पे ले रहे हैं, हाँ किराए पे ले रहे हैं। किला बाईपास पर। अच्छा यारे थे आज गए पोते पढ़े भी है, कोचिंग भी दे रही है। उरे लड़का लड़की उरे पढ़े है वो उरे रहो रोहतक में। ये कच्चे हमारे हैं घर के मेरे कच्चे में। हाँ सिला बाईपास पर है। हाँ तो फिर बालक उरे पढ़े रोहतक में है ना, तो उरे आ जाए वो है ना। आज है चले जाओ, आज चले जाओ। चलो लवे की लवा आपके दौरे भी आ जाए ना, लवे की लवा आपके दौरे भी आ जाए। ओए तो छोरा अंकल जो एयरफोर्स में तो वो और आगे ही बढ़ने लग रहा है वो है। हाँ पढ़े नहीं कोचिंग ले रहे हैं, छोरा भी ले गया, बैंक के दे दिए, कोई लेक्चरर भी दे दिए। तो छोरी एयरफोर्स की ले ली। तो मतलब छोरा जो आपका एयरफोर्स में लग रहा है वो आगे और नौकरी की तैयारी करने लग रहा है। अच्छा
लगेगा। तो एयरफोर्स में कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए या और कोई कितने बड़ी बताओ पोस्ट? बेटा हमने पढ़ाई को नौकरी भी करी है पढ़ाई करी है हम्म। मतलब हमारे से आदमी थे नौकरी करने वाले जो इनको धन मैंने पेपर देकर इसकी छुट्टी जरूर दिया करते भी इतनी हिम्मत मारे रख तो पढ़ा प्राइवेट नौकरी करते करते उसने सरकारी नौकरी के पेपर दिए है ना, फिर एयरफोर्स में लग गया। प्राइवेट नहीं करी नौकरी सरकारी नौकरी करते सरकारी। करते 500 भी नहीं करी थी भाई लुधियाना। वो तो दिव्यांग होता पहला लगन था पहला तो करी फिर ये एयरफोर्स में कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल 20 साल एयरफोर्स में हो गए। कितनी 40 की उम्र है? कितनी की? 40 की है ना? उसकी ना पूरी 40 38 37 38। हाँ हाँ तो फिर एयरफोर्स में ही नहीं रह लेगा और नौकरी करके क्या करेगा? आका वो नौकरी करेगा तो स्वाद लेगा नौकरी का बीमारी की है एक तो बेल्ट की नौकरी पसंद नहीं करता हो। अब बाकी टाइम अपने एयरफोर्स में कौन सी जॉब है उसकी? है? एयरफोर्स में कौन सी जॉब है? पुलिस पालिस की, स्कॉट यार, नहीं कमांडो, सिक्योरिटी गार्ड, भाई कलर था वो। कलरक है? तो कलरक की बेल्ट की नौकरी कितने कर पुलिस और फौज वाले की उसकी होती है बात बेल्ट? ये तो को जब जाने ने कहा समझे नहीं ये बात 20 साल बाद अपने फंड में नौकरी तनख्वाह मिल रही। हम्म। इतना फंड हो जाए दीदी तो बाद जितनी तनख्वाह मिल रही ये भाई कर लेंगे हमने अपना जोगा कर मान दिया ले 45,000 ठीक है कि रुपये की पेंशन हो जो जाएगी। हमारी मथी हो हमने कर दिया आगे यहाँ तक 45,000 रुपये पेंशन हो जाएगी और ये अंदर बैंक में जाएगी सीधे। अरे बाप भी कर दो मैनेजर के बरोबर तनख्वाह जाओगी। तो इब्बे सैलरी कितनी है उस भाई की? कितनी सैलरी है इब्बे? ये सैलरी कितनी है लड़के की? 80 थी। 80 है। तो जो वो मान लो बैंक में की तैयारी कर रहा है, जो रिटायरमेंट पाओगे तो बैंक में जॉब मिल जाएगी है ना? हाँ जो फंड है वो सारा ही आ जाएगा। तो अंकल मन तो सुनी जो गवर्नमेंट जॉब वाले हो गए, जो पुलिस वाले, आर्मी वाले या किधर और फोर्स अलग अलग नहीं होते ना, जो मैंने कहूँ जो पुलिस वाले, आर्मी वाले या एयरफोर्स वाले भी होते होंगे नु, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद तो उन्हें अपने आप नहीं मिल जाए जो बैंक में या सिक्योरिटी गार्ड की किधर पुलिस में मिला जरूर है वो काम के हिसाब से मिला जो गरीब तू नु ला लेकिन मैं तने तूने का घंटी यू काम करना आप आया नौकरी करा है अब यू काम करना ये तू बढ़िया करेगा तेरे अच्छे नंबर आएंगे और अच्छा प्यारा लगेगा फर्क है ना आगे ताजा बढ़ेगा उसका फर्क है। तो मान लो उस ओडे वहाँ कल रखा है तो यहाँ बैंक में कल रख के मिल जाएगी। हाँ तो उसकी खातिर भी तैयारी करनी पड़ेगी बीबी। कर ली ना पढ़ता बीएड इन्हें 3 साल हो गए कर देना ये बीबी पढ़ाई था? हाँ अच्छा। ये भी का भी रिटायर हो गया जब भी आए पीछे पेपर देखा 15-20 दिन हो जब आ रहा था चंडीगढ़ देगा पेपर कोई दिल्ली तो देगा। किस चीज़ के पेपर दे अंकल? नो का किसी में पुलिस के बढ़िया जाओ तो ये वहाँ रिटायरमेंट होगी? हाँ रिटायरमेंट होगा होगी रिटायरमेंट। ये तो देखो भाई कोशिश तो करे कोशिश मिलेगी। तो फौज की लड़के की बता रहे हो, एयरफोर्स की फौज की कि उसकी रिटायरमेंट होगी भी है? लड़के की तो होगी लड़की वो कराया कोचिंग कराया एयरफोर्स पायलट का होगा। तो ई भी मतलब मानी पेपर वापर देकर नौकरी मिलेगी तो दूसरी जगह भी है? अच्छा। 17 साल की बिना होगी ना जो लड़का वो चंडीगढ़ देखा है बीबी पेपर है पेपर कड़ा देखा है बेटा कितने पेपर दे लुधियाना एक पेपर तो लुधियाना देखा नहीं मेरा क्या का देखा एक चंडीगढ़ देखा है और एक इस चेन्नई तक कितना आया था अहमदाबाद। हाँ और देखा ये लोग दिन दाए लोग। अच्छा मन तो नहीं बैठता आंटी, पूरी उम्र पढ़ना पड़ा है, पेपर भी देने पड़े पूरी उम्र। ना बेरा नहीं इसका तो यू कब देते था दुनिया तो सोचा है गवर्नमेंट जॉब मिल गई बस फरान हो गए। कब देता है था यो जिस टाइम ये लगा पढ़ाई जिस कब दे दिन में नहीं पढ़ा जो करना जल्दी 9-10 बजे सारे जने सो गए जब पढ़ा करता एक इसका यू हुआ कदे दो तो गति नहीं करे कति नहीं करा सकता मैं और आप करते होंगे ना? हैं आप करते होंगे? हाँ मत चल कर मारेगा बस मारे पैर छोड़ेगा मेरी सेवा करना तो मेरे जो मत है तो किसी भगवान ने भी नहीं मानता, भगवान ने भी नहीं मानता है ना, कोई बाबा है ना कोई पंडित हाँ गुरु, ना मानना ये मगाई बाबे पंडित गुरु भगवान किसी ने नहीं मानता है ना। हाँ मैं तो मानना मानना वो मंदरा नहीं मानता। दान पुण्य तो करता हुआ है ना, हैं दान पुण्य तो करता हुआ। गरीब दान को करे तो आयो तो
कोई आज कोई पढ़ा होगा उसकी सेवा कर देगा, खून दान कराया होगा, नहीं से ऐसा तो कर मांगना के करा उसमें से दे दी ना मांगना वाले कर ना मांग रोटी दे देगा, पानी दे देगा, चाय दे देगा, तो बार बुर को पीछे पासे मांग लेना उन्हें देगा, भिखारिया ने नहीं देगा। ना कोई अच्छा तो फिर आप किसी ना मानो आंटी, आप किसी पूजा करो रामपाल रूम पे लेके करोगे मगर दोस्त की करते हो वो काले तुम्हारा खाऊं भी कोई आप कौन सा भगवान ने माना? मतलब चाहता यूं है मेरा भी जो मना में बेटे का शिक्षा दे रहा कि वही मेरी से अच्छा अपने घर के दे देते मतलब कौन सा बस शिव जी हो गया ना अपने पितर अपने माता कुल की माता कौन सी? जो हमारी माता घर की कुल की देवी है उसमें और अपने कुल के पितर में कौन सी माता नाम भी दो आंटी? पथरी वाली पाथरी वाली है पाथरी। ये तो जो अपनी माता दरवाजे वाली माता शीतला माता होगी, एक बेरी वाली माता होगी, एक पाथरी वाली। ये सारी पाथरी वाली जीन जात का नहीं है कि और जिन का नहीं जान पाती किधर नगल पथरी ये पथरी हमारे यार इस पर पानी रोड पर जाओ जीन तो सफेद रोड पर जाना पड़ेगा, गुआने सफेद रोड नहीं जाते और रोहतक दबा गुआने तो फिर सफेद रोड पर जाना पड़ेगा। वहाँ पाथरी गांव है कोई, हाँ पाथरी नाम सुना बचपन में सुना था पाथरी की माता, तो ये मैंने आप तो पता चल गया ना सफेदों का नहीं है वो गांव पाथरी, वहाँ माता है। इतनी बड़ी मानता जो रोहतक वाली की होगी, बेरी वाली गुड़गांव वाली की होगी है ना, इतनी बड़ी मानता है। तो आप जो मतलब उस माता पर जाते होंगे, रोहतक वाली पे भी जाते होंगे तो है ना? ये तो माता तुरंत चली जाऊं मैं तो कोई मेरा बड़ा काम हो ना मान्यता बड़ी वहाँ अपने पाथरी वाली मानता है। बड़ा काम हो तो जाकर मोड़ है अन्ना तेगा देवरा पांचों पत्ती का राखो कोई जरूरी होते तो जो अपनी माता जो वाली माता और गुड़गांव वाली माता इतनी बड़ी मानता है उनकी भी है ना। इन सारी शीतला माता ने अब बड़ा ही काम होगा अंकल वो भी है हाँ बचपन सुनी थी मैंने पाथरी वाली माता। चलो बढ़िया अंकल। क्या करेगा मारो को नहीं मानता ना मेरी बहू पांडु पिंडारा हो गया है ना, ना मेरी बहू मानती वो भी नहीं करती है काम, ना मेरे पोता पोती छोरे के अनुसार चले है ना, छोरे के अनुसार बाप के अनुसार चले, बहू भी है छोरे बालक भी है ना। हमारा तो अपने पाथरी वाली माता तो दोखती होगी बहू उसने तो ना वहाँ के दो के नंद गेल जाओ मुंह जो कर गेला नहीं दूसरे काम है चले गए उन्हें जुगर आपने पूजा कर ली, मैं कर ली है ना, छोरा भी चला जाता हुआ छोरा भी कर लेने तो फिर तो ठीक है। बस लेने को है आता अपना काम करो दे और तू अपने पूजा पाठ पूजा करो बड़ी मानेगा वे पर घर की मान्यता उन्हें तो मानना ही है, बहू लड़का बहू है ना, घर की मान्यता तो मानना ही है। साथ चले गए पूजा माँ बेटी ने इतना हम नहीं कर और सही है, उसके बाद तो उन्हें करनी है हाँ फिर माँ बेटी उन्हें पुगाना। मेरे ऊपर चल तो जो आप आंटी का जो 9-10 बजे लगा करता आपका लड़का पढ़ा, फिर रात में कितने बजे तक पढ़ा करता? दरम्यान में तो उन्हें क्या करता वो तो काम करता था छोटा सा था जो करते साथ खूब काम करता 10 स्कूल में जाना फिर प्राइवेट के बाद बेचता ऐसे काम करे बेचारे ना कर अच्छा आपके गलत सिलाई का काम भी करा, कच्चे भी सिले और अखबार भी बेचे उसने, सवेरे सवेरे अखबार डाल का आया। चपला में रहा करता पाई फिर वही बात है बेचारा खुद की मेहनत तक रहा सबकी मैं ना कत्ती से खुद की तक यू 800 लाया करता 2 रुपया फिर जब तक 2 रुपये मिला करते हैं ना, 3 रुपये हो गए फिर 5 10 हो आज 20 हो रहे हैं। आमना ना फिर एक साथ बेटा हमारा परिवार है मेरे बच्चे आप खाना कर देना चुटनी कर ला कर दे सारे जने उस तरह मेरे बच्चे इससे थे निब गए आपके गले निब गए हैं और आज तक के जाता न मक्की ला रही जमीन बेच ऐस कर रहे ना, वो वाली आदत नहीं है ना। नु क्या करते हैं माची भूख लगी रोटी क्या करे पोता पोती भी मेरे परिवार 50-60 आदमी यहाँ परिवार है सारा ऐसा है सबको थे खानदान आपका ऐसा है सारा। हाँ इसके दादा का सारा उसकी बहू है नु क्या करते हैं बेटे मेरे को दे अच्छा का खा लो भतीजा बहू दोनों एसपी है, हां कौन सी जगह? इसके भी एक चंडीगढ़ है राजस्थान में बहू राजस्थान में कौन सी जगह? जयपुर की अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर। हाँ बड़ी बड़ी जोप हो गया। मैं भी सर है खो खंडा को नहीं मैं भी कोई खंडा को नहीं को तो डाले कोई दिया खंडा वो अंकल आपका जो पूरा खानदान है ना आजकल की गलत आदत बच रहा है। नो लगा लो आपका जो कोई पड़दादा था ना वो उसके परिवार में दसांगर होंगे सारे मतलब आसपास सारे बच्चे रहे। अरे ते प्रेम है प्रेम भी है वो बात आपकी पीढ़ी है ना ऊपर तक लग उड़ बहुत सही चल रही है। कोई भी वाड़ा करेंगे ना हमने मारता पे बैरी नहीं करते बीमार होंगे हाँ सब कुछ मिलकर कर रहे हो है ना।
मैंने पहली बार देखी अंकल। देखो मैंने शुरू से बेरा जाटा में एकता हुआ है पर वो आज एकता फिंड रही है, रही को नहीं। मैंने तो पोता पोती लोग कह देना जो कोई मशीन पे बैठी देखो रोटी तो खाओ मेरे हाथ की। उसकी माँ भी चूल्हे बनाओ, गैस बनाओ। हाँ जो करीब आम है ना रोटी को बनाओ मैं चूल्हे तो की तो गैस ना बनाते गैस पे बनाऊंगी। खान का तो करूंगी मैं, अब झाड़ू पोछा करेगी तो। हाँ सही है, हाँ बढ़िया नॉर्मल आपने कर लिया। लोग कहते हैं बेटे सब्जी को मेरे गुड्डे का लाया खा ले, नहीं खा जाओ सब रोटी खा जाओ। अब पानी के लिए भी खा लेंगे। अब गाँव में ऐसे भी रखी होगी आपने, खुद का दूध मेरे होगा। बच्चे भी नहीं लागे समझ मम्मी मर्जी हमने तो प्रेम में चाहिए फिर। तो गाँव में नहीं रहा हुआ सोरा, कहते खेती करना गाँव में ऐसा करना, गाँव में नहीं रहा हुआ सोरा ना, शुरू तो आ गए 30 साल। 5वीं में तो जब आए थे उसमें तो 5 में लग भी नहीं खेता का मैसा कराया हुआ है ना। ना ना मतलब भी नहीं इतना बड़ा कुनबा था तो एक लामना पड़ा जाना देते एक का था इनका। हाँ वो तो 15 उसमें 5 में लग भी गाँव में खेता का मैसा करके नहीं देखा है ना। चलो बड़ी आंटी, कौन सा काम था उनका? कंसाला दूर है नहीं इनका तो चिड़ियाना मडलाना सामड़ी नहीं है, सामड़ी गाँव में है। हाँ इनका सामड़ी गाँव में कानपुर का वांड पड़ा है। खानपुर लगा पड़ा है सामड़ी, अरे ये बड़ा पानी पत्ता गरौंडा हो गया। तो खानपुर कितना अंकल आप कितना है सामड़ी से? खानपुर कितना है? थोड़ा ही 3 किलोमीटर को और बहुत बड़ा पीजीआई बन गया ना। ये बात भाई इनकी बढ़ रही है आगे देखो। बढ़िया आंटी नू मान के चलो तो शुरू से इतनी बढ़िया पीढ़ी चल रही है भगवान की दया से, आगे सही चले। इनके दादा दादा परदादा दे लगा लो है ना। जमींदार हमले कोटे कोई। ये अपनी जमीन कितनी बिच रही है बकरी बच रही गाँव में? इसके तो 4 किलो मेरे जब में गए 4-5 किलो 4-5 वो लड़का एक है आपका है ना, और उसका भी एक है। तीनों भाइयों का तो फिर 1-1 करोड़ का तो रेट हो रहा होगा मेन रोड पे तो है इतना रेट है ना। मैं रोड तो सारा फिर मीठा पानी को तो सामड़ी मेन रोड पे आवे है नच जाना रोड अब मीठा पानी तंती पे नहीं रहा आजकल। ये रोहतक में लगा लो सारा खींच लिया समरसीला ने। हाँ ज्यादा बा है पानी पत्ता का वो तो इंडस्ट्री एरिया आ जाए फिर थोड़ा सारा मीठा पानीपत समाल खा फिर दिल्ली तक। 1 करोड़ का तुम्हारा आपके का नहीं गरौंडा का नहीं स्टार्ट तो वो तो अंडी सारा पानीपत और दिल्ली सारा इंडस्ट्रियल करनाल तक सारा इंडस्ट्रियल धान की फैक्ट्री हो रहा। तो मीठे पानी में मीठा पानी एक जीरी हो है मीठा पानी आंटी आदमी भी ठंडा एरिया ठंडा सारा पंजाब के लगा है और अम्बाड़ा आ गया चंडीगढ़ आ गया अपना आधा घंटा अम्बाड़ा तो चंडीगढ़ का लगा है। बढ़िया लोग ये बेटा हो गया ट्रेन पास। देखो आंटी वो तो जो करनाल में इंद्री हो गया तरावड़ी हो गया ये सारे राजपूता के एरिया है और बढ़िया एरिया है ये सारा ऐसा। अब देखो अब अपना रोहतक मान लो, रोहतक में ना 4 अंकल हम बाहर जाओ ना, अब पुलिस वाले भी मारता इतना उल्टा बोला रोहतक बादल में मारे बादल में सोचे इसे होंगे ना। मैं बताऊं देखो 4 डिस्ट्रिक्ट से जिन्हें नाश मार का पूरे हरियाणा का, जींद और सोनीपत रोहतक झज्जर, जींद सोनीपत और रोहतक झज्जर 4 जिले ऐसे है जिन्हें पूरे हरियाणा का नाम बदनाम कर रखा है। मैं दिल्ली एक दिन वो तो मैं मानू पर बड़ा इंडस्ट्री एरिया नहीं है, कोई तरक्की नहीं है अंकल। जींद का करे थोड़ा ठंडा, रोहतक है रोहतक का तो नू अंकल रोहतक ना तो मस्ती लग रही है दिल्ली के बराबर में हो गया ना। सारे डाल के आंटी पर 4 ने जींद सोनीपत एक आधा सही भी आओ मार दो रने बुझो ने एक आधा उसा भी आओ। हाँ गुंडागर्दी वाले भी देखो सारी से ना गुंडागर्दी वाले कितनी आई ना कहीं ने सोचा है लेकर आउटर एरिया में बड़ा कुछ करे जाओ 2 नंबर का ना। हां तो आई नहीं थी पर नो आंटी सारे डाल के हुआ तो है तो मान लो वो आ जाओगा ना जाओ एरिया होगा आवा उरे से हां ये तो आप रोहतक में 30 साल तो अंकल पूरा 99% लोग घटिया मिलेंगे 1% बढ़िया मिलेंगे। ठीक है जीन मान लो इतनी तरक्की नहीं है, जीन में थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है रोहतक दिल्ली के टच में पूरा मस्ती लग रही है सब ने। ठीक है और दूसरी बात मैं एक दिन पुलिस वाले बात होती और पुलिस में अपना पुलिस में बड़े बढ़िया पोस्ट वाले गले बैठा था मैं उसके लिए बातचीत चल रही थी। वो मेरे तो बोला रोहतक के बादल मतलब सारे डाल रोहतक तो मतलब ये बोला रोहतक
बहुत गंदी बात बोला रोहतक में, भूल भी गया वो, मैं तो कभी सुना नहीं करता ऐसी बात। तो बोला मैं और डाल देता हूँ, रोहतक तो छठा और जो बदमाशा का एरिया ना वो रोहतक है। उन्हें दिल्ली में आकर उन्हें कुकरम करा है हमारे दिल्ली, उन्हें सारी डाली गुंडा कर दी आकर करे हुए जो एरिया नहीं मान ले दिल्ली के लाग गया नो मान ले 100 किलोमीटर तक का एरिया। हाँ तो वो बोला भाई मेरे बात इनको होगा भाई, बोला भाई देखो रोहतक का तो ऐसा एरिया। मैं बोला जी देखो वे सारे लोग इसे नहीं होते, और मतलब मत समझ लो कि हरियाणा का मैं एरा गहरा जाट हूँ, मैं उनमें तो है नहीं, मैं सूर्यवंशी राजपूत ठाकुर है। मैं जी देखो हम तो पुराने ज़माने के इंसान है, पुराने हमारे जैसे राजपूत थे, माँ वो हमारे असूल है। माँ वो तो माँ बेकार लोग मतलब जाट लगा लो यार, हरियाणा के बेकार लोग लगा लो, वो यहाँ के उल्टे काम करे हैं। मतलब हमने वे लोग टकरे वहाँ के, मतलब रोहतक के ज़्यादा टकरे है, रोहतक के नू टकरा, रोहतक के सारे दिल्ली में पहुँचे पास हरियाणा। तो मैं बोला फिर मैंने कही थी जा आधा रोहतक दिल्ली नौकरी करा है, रोहतक तक लगा लो आप सापला बहादुरगढ़ दिल्ली गुड़गांव नोएडा सारा उधर नौकरी करा है। मार्केट है भाई देश भर का पंजाबी जाओ ट्रेन में गाड़िया में खूब ज्यादा कपड़ा लेने। और ये चार ही जिले है, जींद रोहतक और जींद सोनीपत रोहतक झज्जर, वो बदनाम कर रहा है। हाँ ये है, उन्हें पूरा रोहतक, इन्हें पूरा हरियाणा इन्होंने बदनाम कर रखा है। और रोहतक में एक तो अंकल रोहतक एजुकेशन सिटी होगी, सबसे ज़्यादा पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी हो रहे हैं, सारे हरियाणा के आगे पढ़े हैं, तो सारे काम हो रहे हुए हैं, पीजाई हो गया और भी बड़े तेरी तगड़ी तगड़ी चीज़ें और तरक्की नू कर रहे हैं। दिल्ली तक अपना सारा आना जाना इनका सारा दिल्ली तक टच है। जींद बरगा अगर जींद होता ना रोहतक की जगह, रोहतक जींद की जगह होता, जींद अपना रोहतक की जगह होता, जींद वाले कर रहे जितने नू तरक्की, जींद वाले नू कर नहीं पा रहे तरक्की। फैक्ट्री एरिया सब बढ़िया इंडस्ट्री एरिया, जींद में कोई खुद भी इंडस्ट्री एरिया होता तो और भी तरक्की हो जाती। जींद वाले बेचारे करे के और जींद आगे चलो आज चले जाओ, जींद है नरवाना खनौरी पतला संगरूर तक कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है 100 किलोमीटर तक। ये बात है अंकल, जहाँ इंडस्ट्री एरिया हो ना उसके 100 किलोमीटर तक तरक्की हो जाए। जो अपने निराड़ी तक लग जाओ, अब अपना रोहतक तक सारा दिल्ली तक तो है, दिल्ली गुड़गांव नोएडा गाजियाबाद मोदी नगर गुड़गांव हो गया, इंडस्ट्री एरिया इतना बड़ा हो गया बहुत है अंकल। देखो चल गुड़गांव गुड़गांव के आदि या सब फैक्ट्री तो गुड़गांव में बहुत तरक्की भी है। केरा मारता ज़्यादा उड़ा तो मतलब मारता ज़्यादा उड़ा, ये उल्टे काम मतलब रोहतक भी उल्टे काम होते पर गुड़गांव में बदनाम नहीं करेंगे, उसमें उतनी तरक्की है, उतने अच्छे लोग भी अमीर लोग भी यार, मतलब वो वे भी हों जो अत्याचार ये क्या कर है रोज अखबार में आया रही है। गुड़गांव में गंद ज़्यादा हो गया। हाँ गंद तो है अंकल, पूरे एनसीआर में यूपी बिहार एमपी के आगे बस गए। ये जो यहाँ के थे ना अपने दिल्ली गुड़गांव नोएडा के, ये तो चले गए विदेशा में कि वहाँ हम तो वहाँ जाकर रहेंगे, उन्हें नहीं रहा है, अपने इंडिया तो पसंद है को नहीं, और वहाँ बस के सारा कब्जा होगा यूपी बिहार एमपी वाला का, जहाँ देखोगे वहीं यूपी बिहार एमपी के। और जो कर अपने इंडस्ट्री एरिया में रोहतक में ये सारे ये है, वो चालू है, वो बर्तन जोगा है नहीं, ये है बस। अपने रोहतक में देख लो अंकल, लोकल आदमी बहुत कम मिलेंगे रोहतक में, क्योंकि रोहतक के मिनी दिल्ली कल ना जो दिल्ली बन जाएगा। वो बात अंकल, वह बात है देखो जींद वाले बार जींद वाले जो काम करने पानी, हाँ जींद वाले जो पानीपत काम करने जाओ, ये रोहतक दिल्ली जाओ, नो यूपी बिहार एमपी में इंडस्ट्री एरिया नहीं है, अगर वही इंडस्ट्री हर शहर में इंडस्ट्री एरिया बना दे तो बेचारे बाहर तो जाना ही नहीं पड़े। ये बेचारे कई कई साल में घर जाओ है, खेती है तो साल 6 महीने में खेती संभालना जाओ है, नहीं 2-3 साल में ये अपने घर जाओ है। कौन अपने शहर तक बाहर जाकर राजी अंकल दूसरे एरिया में ना। तो सरकार ने सबसे पहले मैं कहूँ सारे काम छोड़कर हर शहर में इंडस्ट्री एरिया बनाओ, है ना, ये जरूरी काम है। करके तो खैर देखो माँ बाप ने छोड़ कर जाओ, बहू ने छोड़ कर जाओ, बड़का ने छोड़ कर जाओ है। एक छोरा हो वो बेचारा वहीं शहर में नौकरी करे तो सवेरे शाम घर के भी तो काम कर देना अगला। तो सबसे पहला सुख अंकल देखो, हाँ सबसे पहला सुख है देखो आंटी, जिंदगी में चलाने खातर पैसा चाहिए, पैसा वो काम करने खातर, और वो काम खुद के शहर में हो जाए ना तो उससे बड़ा सुख नहीं आंटी। बचत नहीं, बचत भी सारे डाल सारे डाल के सुख है। हाँ, एनसीआर वाला देख लो वहीं की वही बढ़िया नौकरी है तो उन्हें सुख है।
अरे भाई इस जमाने में तो जी तो खर्चे भी कम थे बेटे, कम कराया कर। हाँ, आजकल तो आंटी कितना है कमा लो, खर्चे ज्यादा है तो पूरा नहीं बांटता। हस्बैंड वाइफ ने कमाना पड़ा है, घर में सारे जने सब ने कमाना पड़ा है। बस चलो आंटी, मैं तो लास्ट में पूछ रहा था, मान लड़का फिर आपका पूरी रात पढ़ाई करता है, सवेरे तक कैसे पढ़ाई करता है? 9-10 बजे पढ़ने लग गया तो लड़का जो 9-10 बजे पढ़ने लग गया, फिर कितने घंटे जो कितनी रात पूरा? तो 2-2-2.5 बज जाया करते बेटा। 2-2.5 बजे तक पढ़ के फिर सोया करता, फिर सवेरे वक्त काम करना है ना। मेरा ये बीबी नहीं हुई है, 2 बार का डबल हो गया, ये बीबी नहीं हुई है। अच्छा, ये मुझे पर 1 घंटा सो गया नहीं, सारा करना इतना मना नहीं होगा जैसे सुनील है या इसके पापा हाँ बस नहीं पाओ तो हाँ बढ़िया है, बढ़िया सही सिस्टम है। ऐप नहीं कर बालक लोग का तो केका जी ऐप नहीं तो कंटी कार में ऐप नहीं था, छोरे में ऐप नहीं है तो इसमें सही सिस्टम चल। किराएदार भी रखो उनकी आप ऊपर है, 2 कमरे बना रखे हैं तो क्या किराया है रूम का? 2,000 रुपये क्या किराया अंकल रूम का? तो एक दोनों कमरा 5,000 तो पूरा पोर्शन दो आप है ना, तो 2 कमरे हो गए, रसोई होगी, लैट्रिन बाथरूम हो गई। अच्छा, हमने अपने खातर करा था, फिर इनकी मजबूरी है। अब वो भी बात ठीक है, तो किसी बढ़िया इंसान ने दे तो देखो उसका भी भला हुआ है। मजबूरी में बीमार ऑपरेशन हुआ है मेडिकल में। अच्छा, और इन यार जुड़ के रिश्तेदार है बड़े बराबर फिर मका मारा पड़ा तो सही। अच्छा, इनके रिश्तेदार जड़ में रहे हैं तो उनके कहने फिर आपने दे दिया। हाँ, मका मारा पड़ा तो सही है। अभी आपने किराया भी देना होता तो अलग से पोर्शन बनाते वहाँ, आपके अनुसार बनाया था फिर दे दिया। मैंने 1 कमरा लिया, 2 कमरा लिए, दोनों 5,000 में, अलग तो लैट्रिन बाथरूम हो गए ऊपर। हाँ चलो ठीक है। फिर रसोई में खाना फिर आपकी में बना हुई ना, आपने ऊपर कम 1 कमरे बनाने हस्बैंड वाइफ है? 2 जने। चलो ठीक है। अरे ऑपरेशन बन रहा है इसके वो फिर मेडिकल में है ना, ये डिलीवरी है। अच्छा, कितके दे रहा है बेटा मत दिखा, हमने नहीं पूछा। अच्छा, मैं तो पड़ोसी कर लिया करे जो कुछ करे। चलो बढ़िया। ये सामान बेचते हैं कुकर है, कैलेंडर है, मिक्सर हाँ? है, जूसर कैलेंडर है, कुकर है। हमारा बहुत ऊपर है काम मेरे लिए क्या बेटा? कौन सी जगह से आए हो भाई? कौन सी जगह से आए हो? कौन सी जगह? पुरानी भी ले लिया। तो मुजफ्फरपुर में मैन्युफैक्चरिंग है या और कहीं से माल उठाते हो? हम माल कहाँ से लेते हो? दिल्ली से लेता रहने वाले वो मुजफ्फरपुर, वो तो दिल्ली की। चलो ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। ठीक है बेटा, बड़ा होते जिंदगी में है ना। अच्छा जी, तो बड़ी को ये बतलाइए बेटा। बढ़िया जी। देखो मेरी बचपन का आदत है, देखो नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो एनी फ्रेंड फ्रॉम माय चाइल्डहुड। बचपन था ना तो कोई गारंटी, चाय का भी नहीं है ना, चाय ना कोल्ड ड्रिंक्स ना बिस्कुट ना, बस पानी का पानी। रात सवेरे उठ के पानी पिया करता, रात सवेरे उठ मैंने जल्दी थी, जल्दी हो तैयार ठेकेदार से मिलना था। कल न साथ बेटा पानी का तो सब पसंद जाओ। हाँ, तो मैंने आज सवेरे उठ के पानी पिया नहीं, मैं उठ के पानी पिया करूँ। कल 7 बजे बुलाया तो 10-11 बजे पहुंचा दिन बाईपास पे। फिर बोला कल आ जाइए है। हाँ मैं मानू आंटी, भगवान ने मनाना हो। फिर पाथरी वाली माता मैंने बचपन से सुना था, मैं कई बार सोचा करता, पता नहीं है कि पाथरी वाली। मैं बेरी वाली भी देख ली, गुड़गाम वाली पे जाऊँ, अपनी माता वाली ददराजे वाली होगी, वैष्णो देवी जाया, मैंने पाथरी वाली का बेरा नहीं था। और मैंने इतना टाइम मिलता नहीं कि नेट पर सर्च कर लूँ कित के गाँव में। तो पूजा पाठ करा मैं पूजा तो करूँ, फिर भगवान अपने ये शिव जी भगवान हो गए, हनुमान हो गए, कोई भी हो, ये सारे अपने हैं। राधा कृष्ण। मैं किसे बाबे पंडित मैंने बहुत देख ली आंटी, पर मैंने सारे नकली लिख के मैं छोड़ दिए मैंने सारे। सारे देखो सारी सच्ची शक्ति एक है जी, जो करिए आजकल नकली शक्ति चला रहे ना। तो देखो जो अपनी शीतला माता मान लो पाथरी वाली होगी, ये सारी तो दुर्गा माता में तो निकल रही है ना। देखो सारी तो दुर्गा ये सारी सारी देखो सारी दुर्गा माता में तो निकल रही है। दुर्गा माता, काली माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता सारी एक है। तो अपनी माँ का फायदा हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आगे फिर चलता जाओगा। मैं देखो तेरी माँ। हाँ बिल्कुल मैम, अब बड़ी लुगाई हो तो मैं तेरी माँ ही हूँ। मैं खुद सोचा था माँ जी आप मेरी भी माँ जैसी हो। ये मान लो देखो 3 भगवान हो गए, शिव जी हो गया, ब्रह्मा विष्णु में से इन्हीं में सारे निकल रहे हैं। मेरा बेटा चाहे खास कितना बढ़िया होगा, एक बात होती मैं यारे बैठी और तन्ना ने कहा जब माता जी
कितना मेरा दिल भरेगा। अरे मानू मैं देखो भरेगा ना? देखो सुनो मैंने पूछी थी ना कि बामणा में तो हो, मैंने सोची कि बामणा के अलावा और किम ऊपर मैंने हाँ, सुनो कोई बात मैंने बेरा था मैं जाट कहने वाला था पर मैंने नू नहीं कही। मैं जाटा में ना मेरी इतनी बातचीत हो बामणा में भी जाटा में सारी बिरादरिया में, पर मैंने जाटा में कोई 100 में तो एक कोई बढ़िया मिलेगा जो पुराने जमाने के हैं, और कोई इसे में है जो पुराने जमाने के नए जमाने के हो गए। होगा जिसमें माता जी माँ का जले से पोता पोते से बैर का से कोई भी हो यार, मानो उसमें प्यार पता है, बिल्कुल मानो आंटी जी, प्यार पता है ना। फिर और एक जो कहता है चलो एक आदमी ने भी कह दिया यू यार के प्लाट था। हाँ बोलने का बाण बुआ कुछ नहीं, बोलने का कोई सूर्य नहीं है। अरे एक ने कहता आंटी जी हाँ बेटा बताऊंगी। क्योंकि आंटी जी में तो आजकल सारा की में आ जाए, चाची ताई सब की में आंटी जी में आ जाए, अंकल मेनू आ जाए, तो माता जी कह लो माँ जी कह लो। जबान का मिठास हो यह बात मैं पहले शुरू में बताऊं था। अब तय ये तो जो अपने हरियाणवी गाने बनाने लगे ना, इन ऐसा नाश कर दिया नए बड़का का, ये सुना है गुंडागर्दी करे है। तो मैं कदे आज तक अंकल हरियाणवी गाने नहीं सुनता, मैं सुनूंगा अपने पुराने हिंदी गाने और पंजाबी गाने। पंजाबी गाने भी ठीक थे। आजकल ये हरियाणा गाने हरियाणा में गुंडागर्दी के गाने बने ना, ये पंजाब वाले भी गुंडागर्दी के नए गाने बनाने लग गए। तो ये आंटी जैसी फिल्म देखेगा जैसे वो कहेगा माहौल आपका तो पड़ोस जैसा होगा तो बालक वैसे बनेंगे, जैसा माहौल में रहोगा। दुनिया मोबाइल चलाए बिना रहती नहीं, और मोबाइल में ये चीज़ आवा है, और सारे दिन हरियाणवी गाने से कसिकते गुंडागर्दी और घटिया गाने बना रहे हैं। तेरे किसे तो ढोकूंगा यार, छोड़ जाना कड़ा पड़े आदमी में तो जगह एक आधा ढोकूंगा। अरे कम से कम 10 बात मत एक तो बढ़िया तो। हाँ तो नया बालक नए तो बात करेगा, पुराना जमाना तो बात करेगा। ये नए बालक तो आंटी देखो अगर मैं मानू अंकल आप एक बात देखो, अगर इबी भी हमारा बढ़िया चीज़ बनती जो पुरानी फिल्म बनाया करती हिंदी गाने थे आज भी बढ़िया है, मैं वे सुनाया करूँ। कल भी मैंने कई घंटे वे सुने थे रात में आराम फुर्सत में, अपने चाहे पुराने हिंदी गाने या पुराने पंजाबी गाने। कल मैंने 20-25 साल पुराने गाने सुने थे, मैंने घर में भी दिखाए थे अपने परिवार में। देखो मैंने देखा देखिए 20-25 साल पहले गाने आया करते ये ये दोनों लड़के लड़की ने खूब गाए और खूब चढ़े थे, और फिर इन्हें आपस में शादी कर ली और आज भी ये दोनों गाँव आपस में गाने आज भी बढ़िया गाने निकाले। तो मगर अगर वो चीज़ पर पुरानी फिल्म भी दिखाई थी अपने परिवार से, पुरानी फिल्म पुराने गाने माँ बाप भी देखे ना। तो मैं आंटी की बात का जवाब दूं, आप स्टेज पर नाचता है ये आप इन्हें एक बात का जवाब दूं मैं जो बता रहा था। अब देखो अगर वो चीज़ असली बनती तो हम अपने जो नए बालक आजकल के इन्हें वो असली चीज़ मिलती तो क्यों बिगड़ते। जो चीज़ मन रही है वो चीज़ देख रहे उसे मन रहे हैं, इनका कसूर को नहीं। इभी हम कित तक समझावे, ये देख लो कॉलेजा में स्कूला में मतलब लड़की लड़के सारे मतलब सटेजा पर नाचा भी है, छोटे छोटे कपड़े पहन के भी नाचा है, जैसे गाने में डांस दिखा रखे वैसे डांस करें अटू पटांग डांस। मेरी सोचिया है रहना तो मेरा छोटा मकान मेरी बहू पढ़ी लिखी छोरा पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हुआ। अब बेटा देखिए बिन की उम्र 20 साल की बिगड़ उठी है। सही बताओ अपना माँ बाप अपने बच्चे तो रोएगा उसकी संभाल इब्नो लाले स्कूल में भेजती और 10 दिन के हम स्कूल में जाकर नहीं देखी इसकी हाजरी कितनी लाएगी कोड पर आवा कोड पर लिखड़ा है नहीं लाले फिर आदत पड़ेगी बच्चे। हाँ बस आंटी जो कर 10वीं +2 में हो गया उसके माँ बाप खबर नहीं रखे, कॉलेज में जाने लगे खबर नहीं रखे। हाँ अरे उन्होंने मेरा काम को डबराश का है उन्हें मेरा हमारे ऊपर कंट्रोल है। देखो आप अच्छे थे, आपका लड़का अच्छा निकल गया, आपका लड़का बहुत अच्छे है, वे अपने बालक अच्छे रखेंगे। अच्छा नहीं बाटा की फोन देवा जरूर काम करना है उस फोन में पीछे करेंगे आपने पढ़ाई खातर दो ना बस ये सारा अभी सब रखा छोरे ना अब उसमें कुछ टूट भी हो गया ना बेरा पर क्यों आजकल फोन रखना है। मैंने भी कर रखा था एक वो है अगर एक वो है जो कर सीमा लगा दे पासवर्ड लगा दे लिमिट लगा दे अंकल। अच्छा एक लोग रखा अब की सारी वाकई कितने फोन कर लेंगे तो उसमें बड़ा क्यों है, मान लो यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक आजकल चल रहे ना, तो लिमिट लगा दो कि भाई ये चीज़ चलेंगी पढ़ाई की, तो मतलब ये पढ़ाई की चीज़ चल सका। इसके अलावा दूसरी चीज़ खोल लगा ना जिधर बाप घर मैसेज चला जाए जिसना लगा रखा है तो यह चीज़ वो खोलना चाह रहा है, अगर वो परमिशन देगा तो अगला खोल सके, परमिशन नहीं देगा तो अगला खोल नहीं सकता, तो वो पढ़ाई खतरे रहेगा। ये है तो आजकल के बढ़िया माँ बाप है तो ये बढ़िया चीज़ यूज कर रहे हैं। बाय बाय जैसे इसका बात बहुत डॉन्टी देखो डॉन्टी मैं तो कहूँ देखो आपके बालक बढ़िया निकलेंगे तो देखो हमने बढ़िया निकलेंगे, तुम्हारे बालक पैदा होंगे ना तो तेरा खुशी होगी। ये इसमें हमारा सबका फायदा देखो
आपके जो पोता पोती है, अगर जो मेरे मेरे लड़के लड़की है, वे दोनों अच्छे अच्छे बैठाइए या कुर्सी दोनों ना अच्छे मिलेंगे। मतलब आपके पोता पोते भी अच्छे हैं और मेरे बेटा बेटी अच्छे हैं, वो आपके पोता पोती होगा ना, अच्छा होगा तो आपस अच्छा में लगेगी। वे आपस में एक दूसरे अच्छे मिलेंगे। हाँ, और बुरे ने अच्छे ने फिर उनकी मिली बैठ होंगी ना और बेटा अच्छे ने सब बड़े खाएगा लोग होगा। ना जमना इतने बाल देख के कितने मन्नत नहीं होता कि मारा सो रहा है अल्लाह तो ये चाहो कि दूसरा के बच्चों हमारे बच्चों और सदा आगे दुनिया अच्छी रहोगी। इब्नो लाले तो कुछ सीख जाओ बाद में ले लेता कि मैं सीखूंगी अच्छे बताऊंगी। हाँ वो तो आंटी ये तो बताएंगे कल की दरगाह तो मैं भी लोगों एक बेटा है रहता हाँ बिल्कुल आंटी। अन्ना बोला तो कहते हैं मेरा भी कौन सा चला गया है कि उसमें फर्क करो वह तो क्वालिटी तो हमारे आगे अच्छे हो और आपके आगे अच्छे हो, जब दुनिया आगे अच्छी रहोगी और अच्छे न अच्छे मिलेंगे और एक जने के बुरे हो और वे फिर सब नशे ये देंगे। बेटा फिर क्या कर रहा है सारी दुनिया सारी तो चल रही है कर तो कुछ नहीं सकते आंटी, बस बात क्या है। आपकी वाली करना दो कोई बात अंकल आंटी, कलयुग में तो कोई नहीं रोक सकता। अपना देखो द्वापर वो था सतयुग था, फिर आया त्रेतायुग, फिर द्वापर कलयुग आ रहा है। बड़े बंटी हम तो जहाँ तक हमारी कोशिश हम बढ़िए रहे हैं, दूसरे तो आजकल संसार में भगवान ना मानो दुनिया में भेज ना कुछ सोच के भेज दियो या बोल का कोई नहीं दिया। हाँ मैं कहूँ आंटी में तो बतेरे समझा कर देखिए, पर मैं तो सोच लिया भाई दूसरे ने समझाना बहस करना गलत है। मानते नहीं तो मतलब वो सोच लिया अगला जो पर सुनना चाहो ना वो आगे में क्या है उसे मैं राजी है, अपना बढ़िया रखो, दूसरे तक मतलब मत रखो। तो मैं वही बात कहूँगा कि बचपन से मेरी गलत आदत नहीं, तो उसमें एक बात बताऊँगा मेरी तो आदत है मेरे इतना तो वही है थोड़ी अच्छी की हाँ तो मेरी ऐसे इस तरह मिलेंगे साइड हाँ तो मेरी आदत है जो मैं कहूँ ना बचपन से गलत आदत नहीं है मेरी, तो मेरी मैं एक बात बताना चाह रहा था ना, मेरी आदत है बतेरा गला जाना पछाना मना है तो मैं छोड़ता चला करूँ। और कई साल मैंने किसी आपके गला कभी बात करी होगी, मैंने आज कैसे कई साल में किसी गले में बैठ कर बात करी है, वरना मैंने ये बात करनी छोड़ रखी है। मैं अपना काम तक काम रखता वो बहुत है जमाना एक तो आंटी देखो, एक मैं मतलब न सोचूं कि आप कैसे हो और मेरे बारे में कैसे समझो, और एक आप न सोचो कि मैं कैसा इंसान हूँ। ना ना इसलिए आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा आंटी, बात कुछ करना ना ना ठीक है बस ये ध्यान से अपना काम करो बेटा। बस नो आंटी हम अच्छे हैं, हम तो और भी अच्छे हुए हैं। दूसरा पड़ेगा बदलता है तो है ना अच्छा होगा तुम्हारे के साथ शायद पड़ेगा अगर होता है। अरे जाटा के इतने मिले मैं तो क्या करूँ भाई, देखो पहले देखो राजपूत बहुत अमीर थे, बहुत जमीन ज्यादा थी, उनका चला गया सारा कि में भाई आज तुम ये काम कर रहे हो ना, कल तारा भी चला जाओ, फिर क्या करोगे तुम? हाँ मैं भाई क्या करोगे फिर समझ जाओगे तो भाई फायदे में रहोगे। आंटी सारा सब ऊपर तक जाओ और नीचे तक भी आओ है। अरे एक चीज का होता है हाँ ना काम बना रहे हो, हम बना रहे हो, दोनों बना कर रखा है, उनका बना कर रहा होगा। अरे लक्ष्मी आने का भी मौका हुआ है, आओ भी जाओ भी आंटी सारे काम हो। चलो ठीक है आंटी जी, राम राम धन्यवाद। ठीक है अच्छा।